नमस्कार सभी को। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो हम भी चले महाकुंभ यानी कि संगम में स्नान करने, महाकुंभ का मेला देखने। तो मैं तैयारी कर रही थी महाकुंभ के मेले की। तो देखिए मैंने पैक लगा लिया है। थोड़ी सी मैंने ये मूंग की दाल के पैकेट रख लिए हैं, इनकी हवा निकाल दी है क्योंकि फिर ये जगह ज़्यादा घेरते हैं। तो मैंने इसे एक एक पिन लगा दी है इसमें और इसकी सारी हवा निकाल दी है। तो चलिए हम लोग हो गए तैयार और पहुंच गए हैं जहां पर कि हमें बस मिलेगी। तो बस हमें मिली शास्त्रीपुरम से। तो हम वहां पर पहुंच गए सभी लोग कैब करके। और अब देखिए हम बस में चढ़ रहे। तो अब आगे की जर्नी देखेंगे कैसी होती है। तो अब मैं भी बस में बैठ रही थी क्योंकि बस का पता चल गया कि कौन सी बस है। तो अब हम एक बार उस पर बैठ जाएंगे ना। तो हम लोगों ने अपनी सीट ले ली है। हम तीनों सीट पे बैठ गए हैं। तो क्योंकि एक बार सीट पे बैठ जाते हैं तो कंफर्म हो जाता है कि हमें सीट मिल गई है ना। फिर क्योंकि वैसे भी हम थोड़ा लेट हो गए थे और इतना लेट भी नहीं हुए थे। अभी काफ़ी सीटें देखिए आप खाली पड़ी हुई हैं। काफ़ी लोग अभी और आने वाले हैं, उनका इंतज़ार कर रही थी बस। बहुत खुशी हो रही थी मुझे तो महाकुंभ जाने की। लेकिन देखते हैं आगे का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो अब बस चलती है, देखते कितने घंटे में बस पहुंचाती है। तो देखिए बस चलते चलते अब रात हो गई है और रात में ठंड हो गई है। तो हम लोगों ने शॉल ओढ़ ली थी और मैं तो खिड़की के किनारे बैठी हुई थी क्योंकि देखिए मुझे आती हैं उल्टियाँ और बहुत जी घबराता है। अब सुबह हो गई है दूसरे दिन। तो अब ये देखिए यहाँ पर गाड़ी रुकी है और हम लोगों ने ब्रश किया है। जिन लोगों को फ्रेश होना था वो लोग फ्रेश होके आए और खेतों में ही मजबूरी थी। और फिर चाय पी और बिस्किट वगैरह खाए। जिन लोगों को बिस्किट खाने थे उन्होंने बिस्किट खाए, चाय पी और मैंने भी चाय पी। यहाँ पर और भी गाड़ियाँ रुकी हुई थी हमारे साथ ना। हमारी बस भी गई थी और हमारी ही बस वाले की 3 बसें और थी। तो ऐसे करके 3 या 4 बसें टोटल हमारे साथ ही गई थी और गाड़ियाँ भी यहाँ पे रुकी हुई थी चाय वाय पीने के लिए। तो अब मैं पी रही हूँ चाय। मैंने ब्रश वश कर ली। तो बस में बैठे बैठे हमें 12 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। फिर से हम लोग बैठ गए बस में। ये देखिए प्रिंस की चोटी कि बहुत तेज हवा चल रही थी, प्रिंस की चोटी उड़ रही थी। तो मैंने वीडियो बना दी, प्रिंस को पता भी नहीं है। चलिए कोई नहीं, क्योंकि यहाँ बस में ना हम एक दूसरे को जानने लगे थे, सबके नाम भी जान गए थे क्योंकि बस पे बैठे बैठे मैं 12 घंटे से ऊपर हो गया था। तो सब लोग बातें करते हैं तो जान पहचान बढ़ जाती है। अब हम 15 आगे बैठ गए थे क्योंकि फ़ोन चार्ज होना था, हमारा फ़ोन चार्ज नहीं था। फिर हमसे अपनी सीट पे बैठ गए हैं। अब मुझे लगता है आने ही वाला है क्योंकि ये देखिए गंगा जी के दर्शन हमने कर लिए। अब बीच रास्ते में फिर से बस रुकी है और यहाँ पर बनेगा खाना, छोले चावल। तो यहाँ पर टाइम लगेगा क्योंकि खाना बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमने सोचा सामने जो खेत है ना, हमारी बस्ती के सामने दिख रही होगी आपको और काफ़ी भीड़ दिख रही है। तो हम ये खेतों में आ गए और खेतों में मस्ती करने लगे। यहाँ सरसों के खेत थे, गेहूं के खेत थे और सब्जियों के भी खेत थे। तो हमने बहुत मस्ती करी यहाँ पे क्योंकि टाइम पास करना था। वहाँ खाना बन रहा था, हलवाई साथ गया था तो हलवाई खाना बना रहा था। और ये देखिए हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर मस्ती, वीडियो बना रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं। अब हम लोग आ गए थे छत पर। यहाँ पर भी बहुत लोग बैठे हुए थे क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था 3 बसे और थी हमारी। तो तीनों बस के लोग थे ना, तो सब लोग छत पर बैठ गए थे और बहुत अच्छी हवा चल रही थी ना, हवा का आनंद ले रहे थे। आम का पेड़ था, उसके नीचे लोग आराम कर रहे थे, कुछ बैठे थे और चाय पी रहे थे क्योंकि हमें चाय मिल गई थी वहाँ पे। तो हम लोग चाय पी रहे थे। देखिए आम का पेड़, वो देखिए। तो हम लोग वहाँ बैठ के बातें कर रहे थे और एक दूसरे से जान पहचान बढ़ा रहे थे, यानी कि बढ़ी जाती है वो तो जान पहचान। हम लोग भी आपस में बातें कर रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी और जिसको फ्रेश होना था वो फ्रेश हुआ है। कई लोग तो यहाँ पर नहा भी लिए क्योंकि हैंडपम्प में ठंडा ठंडा पानी आ रहा था। तो उन्होंने सफ़र की थकान उतारने के लिए
काफी टाइम यहाँ पर बस रुकी रही तो लोग नहा भी लिए। अब ये देखिए यहाँ पर बन रहे हैं पुलाव, और पुलाव बन रहा है यहाँ पर। मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ पुलाव, तो मैंने पुलाव देखा कैसे बन रहा है, कितना टाइम लगेगा। देखिए मैं बना रही हूँ, मैंने सबसे कहा देखो मैंने बनाया है। तो बहुत ही अच्छा पुलाव बना था, बहुत टेस्टी छोले बने थे। अब हम पीछे आ गए, और पीछे थोड़ा गांव का सा वो था, थोड़ा माहौल, तो हमने देखा चलो गांव का आनंद लिया जाए। तो हमने यहाँ पर ये चारा मशीन चलाई। तो अब गांव वालों ने चारा भी रख दिया कि ऐसे खाली मशीन चलेगी नहीं, तो चारा रख देते हैं जिससे हमारा भी काम हो जाएगा, और तुम मेहनत कर ही रहे हो तो हमारी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, चारा कट जाएगा साथ में। तो वो रखते ही चले गए, हमने कहा बस करो भाई। फिर इसके बाद मैंने चलाई चारा मशीन। तो चारा मशीन भी चलाना कोई आसान काम नहीं है, जैसे हम चक्की चलाते गेहूँ पीसते हैं ना। मुझे ध्यान है पहले मम्मी पीसा करती थी घर पे गेहूँ, पहले ज्यादातर लोग घर पे ही गेहूँ पीस के उसका आटा बनाते थे, फिर खाना बनाते थे, तो हर चीज पहले शुद्ध रहती थी। वैसे ही यहाँ पे बहुत ताकत लग रही थी। जैसे हम हरी सब्जी नहीं काटते हैं, उसमें ताकत लगती है, ऐसे काटते हैं, तो उसमें कम ताकत लगती है, इसमें ज़्यादा लग रही थी। तो ये देखिए टमाटर के पौधे ये देखो, और यहाँ पर पत्ता गोभी इतने लगे हुए थे। ये लोग खुद अपने लिए सब्जी करते होंगे शायद, गांव वाले जो भी हैं जो यहाँ रह रहे थे वो। अब ये देखिए हमें लगा कि ये स्ट्रॉ नहीं वो रसबेरी का पेड़ है, लेकिन रसबेरी का नहीं था। अब यहाँ पे खाना लग गया है, तो सब लोग खाना खा रहे हैं। गर्मा गर्म छोले भटूरे चावल और छोले जो बने थे ना, उसमें इतना टेस्ट था कि चटपुच गए, और दोबारा इन लोगों को पूरी सब्जी बनानी पड़ी। देखिए फिर से बैठ गए बस में, और रात हो गई है। अब ये देखिए ये महाकुंभ मेले की शुरुआत हो गई है। देखिए गेट देख रहे हैं ना आप सामने, हमें गेट दिखाई देने लगा है। ये देखिए कितना सुंदर नजारा लग रहा है। भीड़ देखो कितनी है, यहाँ से पैदल जाना पड़ता है, यहाँ से काफी अंदर है। तो अब बस जाएगी हमारी पार्किंग में। तो ये देखिए बस आ गई है पार्किंग में, यहाँ से हमें व्हीकल कोई लेना पड़ेगा। तो यहाँ से बाइक भी चल रही थी, बाइक छोड़ रही थी 400 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से, और दो लोगों को बिठा रही थी। हमने करा ऑटो, क्योंकि बाइक खाली नहीं थी कोई, या पता नहीं क्या रीज़न था, हमने ऑटो करा। और ऑटो में बैठकर, हाँ एक ये भी रीज़न था कि बाइक में बैठते तो सब अलग अलग हो जाते, तो फिर दिक्कत हो जाती ढूंढने में, और ऑटो से एक साथ जाते हम लोग, इस वजह से हमने ऑटो किया। तो अब ये देखिए हम ऑटो में बैठ के अब चल दिए हैं, और ऑटो ने बहुत पहले उतार दिया। तो यहाँ से हमारी पैदल चलने की जो जर्नी हमारी शुरू हुई है ना, तो उसके बाद जो पैरों की हालत हुई है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैंने आपको दिखाया है, आप देख सकते हैं मेरे पैर कितने सूज गए चल के। और कुछ बस में पैर लटके रहते ना, उस वजह से भी सूज जाते हैं, तो उस ब्लड का वो सर्कुलेशन नहीं हो पाता, इस वजह से सूज जाते हैं पैर। तो हम सभी के पैर सूज गए थे, क्योंकि बस में इतनी जगह नहीं थी कि हम ऊपर पैर करके बैठ सकें। ये देखिए भीड़ का नज़ारा, जैसे कि पेपर में बताया, जैसे न्यूज़ में दे रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही था। भीड़ बहुत ज़्यादा थी। अब हम देखिए धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि पैरों की हालत हो गई है खराब, और थकान बहुत हो गई है। थोड़ा बहुत मैंने वीडियो बनाया, ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया। और बैग भी था हमारे साथ में, बैग लटका के, और रेत में चलने में दिक्कत होती ही है। अब हम पहुंच गए हैं, और बिल्कुल हम करेक्ट 3:45 पे पहुंचे हैं, यानी कि हम 4 बजे स्नान कर लेंगे, पर्व ले लेंगे। तो ये देखिए 4 बजे करेक्ट हमने स्नान कर लिया, और स्नान करके अब हम हो गए हैं फिर से तैयार जाने के लिए। तो अब हम वापस लौटेंगे बस की ओर, क्योंकि बस वाले ने टाइम दे रखा था कि 6 बजे तक आप पहुंच जाना। तो हम सोच रहे हैं 2 घंटे में हम पहुंच जाएं वहाँ पर। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं घूमे, हमने संगम के दर्शन किए, हमने त्रिवेणी जी के दर्शन किए। ये देखिए अब हम चलेंगे घर पर। तो
दर्शन हमारे हो गए, हम फिर से बस की ओर जाएंगे। तो हम सभी लोगों ने अपना सामान भी रख लिया है। अब हम फिर से आ गए हैं अपने बस की जगह पर, यानी कि हम अपनी बस की पार्किंग में आ गए। यहाँ पर फिर से खाना बन रहा था, तो हम लोगों ने यहाँ पर चाय पी, खाना खाया। खाने में थी गोभी आलू की सब्जी, पूड़ी और रायता। ये देखिए मैं रायता पी लूँ। रायता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और गोभी आलू की सब्जी भी बहुत अच्छी थी। यानी कि खाना इन्होंने बहुत टेस्टी बनाया था, बहुत टेस्टी खाना था, मज़ा आ गया खाने में तो। और दर्शन करके भी त्रिवेणी जी के बहुत अच्छा लगा। महाकुंभ घूम के, मेले घूम के, जिस करोड़ों लाखों लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो भाई ऐसी स्थिति तो होनी स्वाभाविक है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। कैसा लगा आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।